नमस्कार, मैं सुहानी सिंह। स्वागत है आपका आगाज टाइम में। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का। आइए नजर डालते हैं खास खबर पे। खबर उत्तराखंड से है, जहां पर बता दें कि बुधवार को रामनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन करते हुए रानीखेत रोड पर भाजपा सरकार का पुतला दहन करते हुए घटना में शामिल आरोपियों को फांसी की सजा देने के साथ ही मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि आज भाजपा राज्य में, अब बता दें कि उत्तराखंड की बहन और बेटियां सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि आज महिला सशक्तिकरण और महिलाओं को सम्मान देने वाली सरकार में ही महिलाएं उत्पीड़न का शिकार हो रही हैं और अधिकांश घटनाओं में भाजपा नेताओं की भूमिका सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में सरकार द्वारा कुदरती प्यादों को जेल भेजने का काम किया गया, जबकि इस घटना में शामिल पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को बचाने का काम किया गया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच करने के साथ ही घटना के साथ छिपाने और घटना में शामिल आरोपियों की फांसी की सजा होनी चाहिए। कार्यकर्ताओं ने कहा कि अंकिता भंडारी को न्याय मिलने तक कांग्रेस का संघर्ष जारी रहेगा। फांसी दो, फांसी दो। मेरे कातिल जिंदा है, मेरे कातिल जिंदा है। आप सबको पता है, पूरे हिंदुस्तान को पता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता के एक रिजॉर्ट में हमारी पहाड़ की बेटी, उत्तराखंड की बेटी को अपने प्राणों की बलि देनी पड़ी थी। उनकी हवस और उनके अत्याचार से आज ही जाकर दुखी होकर कल एक ऑडियो जो कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक और उनकी पत्नी के रूप में अपने को प्रचारित करने वाली, बताने वाली महिला का ऑडियो पब्लिक डोमेन में है, तो उससे ये सिद्ध हो गया है कि उस घटना में जो वीआईपी की बात हमेशा चली आ रही थी वो और कोई नहीं, भारतीय जनता पार्टी के मातृ संगठन यानी जो उसको कंट्रोलिंग अथॉरिटी है आरएसएस, उसके एक बड़े पदाधिकारी का उसमें संलिप्तता है। और उन सब को बचाने के लिए, इन सब को बचाने के लिए केवल प्यादों को जेल भेजा गया और उनके वरिष्ठ पदाधिकारियों को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बचाने के लिए उस रिजॉर्ट में बुलडोजर चलाया गया। कल हमारे माननीय अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी ने दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में एक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सारी बातें बताई हैं। हमारी कांग्रेस की मांग ये है, इस पूरी घटना की सीबीआई जांच हो और जो भी इसमें दोषी हैं, जो साक्ष्य मिटाने में दोषी हैं, जो इस घटना में शामिल रहे हैं, उन सब के लिए एक सीबीआई निष्पक्ष जांच हो, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज या सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में, और दूध का दूध और पानी का पानी हो, और जो अन्याय हमारी बहनें माताओं ने सह रही हैं, विशेषकर अंकिता को जो अपने प्राणों की बलि देनी पड़ी, उसको न्याय मिल सके। तो इसलिए आज का ये प्रदर्शन है। हम चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को भगवान सद्बुद्धि दे, माननीय मुख्यमंत्री जी को सद्बुद्धि आए और सीबीआई जांच की वो सिफारिश करें। सीबीआई जांच हो, न्याय मिले, हमारी बहन अंकिता को न्याय मिले और दोषियों को सजा मिले। तो इसीलिए आज का ये प्रदर्शन है। और मैं सभी लोगों से और लोगों से भी ये अनुरोध करूंगा कि कृपया इस आवाज़ को, सीबीआई जांच की आवाज़ को अपने अपने फोरम पर उठाकर सरकार तक पहुंचाएं। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी अनुरोध करूंगा कि यदि वो राज्य हित की बात है, महिला हित की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो उनको अपने अपने स्तर से सीबीआई जांच की मांग करनी चाहिए, जिससे दोषियों को सजा मिले और जिसको अपने प्राणों की बलि देनी पड़ी, शहीद होना पड़ा हमारी बहन अंकिता को, उसको न्याय मिले। तो इसीलिए आज का ये प्रदर्शन है और ये हमारा संघर्ष माननीय गणेश गोदियाल जी की अध्यक्षता में, उनके नेतृत्व में जारी रहेगा। हमारे नेता राहुल गांधी जी और प्रियंका जी ने बार बार इस बात को उठाया है, जिसके पर जो है भारतीय जनता पार्टी के कानों में जू अभी तक नहीं रहेंगी है। मुझे लगता है कि अब जनता और समाज जागृत हुआ है और उसको अंकिता को जरूर न्याय मिलेगा। और प्यादों के अलावा जो मेन लोग। खबर हरिद्वार से, जहां पे लक्सर में फिल्मी स्टाइल में गैंगवार का नजारा जी हां देखने को मिला। वहीं जहां कोर्ट में पेशी पर जा रहे गैंगस्टर पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और फरार हो गए। वहीं बुधवार को दोपहर 3 दहाड़े लक्सर में फ्लाईओवर के ऊपर हुई फायरिंग से सनसनी मच गई। फायरिंग में घायल गैंगस्टर विनय त्यागी पश्चिमी यूपी के रहने वाला है, वहीं जिस पर कई आपराधिक मुकदमे भी दर्ज है। वारदात के बाद 2 हथियारबंद बदमाश बाइक पर बैठकर फरार होते हुए कैमरे में कैद हुए हैं। वहीं दिन दहाड़े हुई गोलीबारी से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। पुलिस बदमाशों की
तलाश में जुटी हुई है। और बता दें कि सरेराह हुई फायरिंग ने पुलिस को भी चुनौती डाली है। वहीं एसएसपी प्रमोद सिंह डोभाल का कहना है कि बदमाशों को जल्द दबोच लिया जाएगा और पुलिस हर एंगल पर मामले की जांच कर रही है। घायल विनय त्यागी को इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया। वहीं 2 पुलिसकर्मी को भी घायल बताया जा रहा है। आपको बता दें कि विनय त्यागी रुड़की जेल में बंद था, जिसे पेशी के लिए लक्सर कोर्ट लाया जा रहा था। देखिए, आज सुबह के समय जब लक्सर कोर्ट में पेशी के लाया जा रहा अभियुक्त जिसका नाम विनय त्यागी है, जो रुड़की जेल से लाया जा रहा था और पुलिस अभिरक्षा में लाते हुए फ्लाईओवर के पास में गन्ने के ट्रकों से जो जाम की स्थिति उत्पन्न हुई थी, उसको जब हटाने के लिए पुलिस बल नीचे उतरा, उसी बीच 2 अज्ञात हमलावरों ने इस पर हमला किया, जिस पर इसको गोलियां लगी हैं। इसको तत्काल हॉस्पिटलाइज किया गया है, वहाँ से इसे हायर सेंटर भी रेफ़र किया गया है। जो अभियुक्त जिन्होंने इस पर हमला किया है, उसकी तलाश हम लोग लगातार कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है जल्दी उनकी भी अरेस्टिंग हम लोग करेंगे, क्योंकि पुलिस अभिरक्षा में यह हुआ है हमारे लिए चैलेंज के तौर पे। इसको हम बिल्कुल जल्द से जल्दी खोलेंगे। किस तरह की इसकी पृष्ठभूमि थी? क्या किसी चर्चित गैंग से भी इसका संबंध? देखिए, ये इसका पूर्व में आपराधिक इतिहास भी रहा है और ये अभी गैंगस्टर एक्ट में भी निरुद्ध रहा है। उसी में इसकी आज एक पेशी भी ये लाया जा रहा था। पूर्व में इनामी भी ये रहा है, कई गैंगस्टर्स का वो रहा है। तो सभी जितनी भी इसकी रंजिशें हैं पुरानी, उनको हम लोग खंगाल रहे हैं। जल्दी ये भी हम पता लगा लेंगे कि इसके द्वारा ये आपसी कोई गैंगवार हो सकती है सर? गैंग के कारण? देखिए, मैंने कहा आपको हर पहलू हमने खोले हुए हैं। हो सकता है गैंगवार का नतीजा हो या कोई अन्य कारण हो, जो भी होगा जल्दी से जल्दी हम इसको अरेस्ट। अभी हम लोग लगातार कॉम्बिंग कर रहे हैं। जो मोटरसाइकिल जिस दिशा में गई है, उन दिशा पर लगातार हमारी चेकिंग चल रही है। जल्दी मुझे उम्मीद है हमारी टीम इस पर जल्दी ब्रेक थ्रू करेगी। पुलिसकर्मी भी सर कुछ घायल हुए हैं? देखिए, पुलिसकर्मियों को कुछ हल्की चोटें लगी हैं, उनको भी हम लोगों ने हॉस्पिटलाइज किया है। जल्दी उनकी स्थिति क्या है उसके बारे में अपडेट। खबर लालकुआ से, जहां पे अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ ने शहीद स्मारक के समीप विशाल सभा करते हुए सरकार द्वारा लागू की गई अग्निपथ योजना के विरोध में आयोजित द्वितीय चरण में बिंदु खता में विरोधी रैली निकाली गई। और इस दौरान उत्तराखंड में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि सड़क से लेकर सदन तक इस योजना के खिलाफ आवाज बुलंद की गई है। अग्निपथ योजना से युवाओं के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ पर आक्रोश व्यक्त किया। इस अवसर पर कांग्रेस पूर्व सैनिक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष कर्नल राम रतन सिंह नेगी ने कहा कि कांग्रेस शुरू से ही अग्निपथ योजना के विरोध करती आई है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड वीरभूमि है, जहां पे युवा देश के हर रेजिमेंट से सेवा करता है और ऐसे में जवानों के भविष्य से समझौता बिल्कुल भी मंजूर नहीं किया जाएगा। सैनिक विभाग उत्तर कांग्रेस से हूँ। 2022 में जो अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर की भर्ती की गई है, उसके विरोध में हम हस्ताक्षर अभियान कर रहे हैं। देशव्यापी आंदोलन है जो हम उत्तराखंड में भी चला रहे हैं। पहले चरण में हमने गढ़वाल में चलाया, दूसरे चरण में गाँव में चला रहे हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी की उसी 22 से ही मांग थी कि अग्निपथ योजना को खत्म किया जाए और पुरानी भर्ती का बहाल किया जाए और जो अग्निवीर अभी भर्ती हो रखे उनका परमानेंट किया जाए। इसका कारण यह है कि अग्निपथ योजना के तहत में युवाओं के साथ उनके भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है और हमारा सैन्य की जो परंपराएं हैं उसके साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ के रूप में जो कॉन्ट्रैक्ट के सिपाही मिलेंगे, उससे देश की सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा है। इसको देखते हुए हम ये पूरा प्रदेश व्यापी अभियान चला रहे हैं, जन जन को जाकर जागृत कर रहे हैं, सबसे हस्ताक्षर ले रहे हैं और इस अभियान के तहत में हम इस हस्ताक्षर को माननीय राष्ट्रपति तक पहुंचाएंगे और इस को खत्म करने के लिए आह्वान करेंगे। आयोजन रखा गया है और इस सरकार के प्रति पूरे देश में आक्रोश है, पूरे नौजवानों में आक्रोश है। इन्होंने पूरे देश के साथ खिलवाड़ किया है, देश के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है, देश के बॉर्डर के साथ खिलवाड़ किया है। इसलिए आज पूरे युवाओं में, पूरे माताएं बहनें बुजुर्गों के सब में, पूरे पूर्व सैनिकों में इसका विरोध प्रदर्शन चल रहा है और इन लोगों ने 4 साल अग्निवीर लाके देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है। ये लोग इस देश को ठेके में देना चाह रहे हैं, ठेके में दे दिया है इन्होंने। एक कहना ही बाकी रहा है कि हम ठेके में, ये अडानी अंबानी जैसे बड़े बड़े हस्तियों को इस देश को देने वाले हैं, ये सुरक्षा सब उनके हाथ में देने वाले हैं। एक दिन फिर यही हाल रहे तो ये सरकार इस देश को फिर से गुलाम बनाएगी और फिर हम दूसरे के गुलाम में रहेंगे। जो आज महात्मा गांधी जी हमारे बड़े बड़े महान सपूतों ने हमारे इस देश को आजाद करने में अपनी कुर्बानियां दी, हजारों लाखों लोगों ने ऐसे कुर्बानियां देकर इस देश को
आजाद किया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी जैन सब लोगों ने अपना वो देकर इस देश के सब लोगों ने इसको आजादी के उसमें रखा। आज ये लोग फिर ये देश को गुलाम बनाना चाहते हैं। इसलिए पूरे देश में पूरे युवाओं हर किसी में इसमें आक्रोश है और हम इस सरकार को यही कहना चाहते हैं कि इस अग्निवीर योजना को वापस लें और पुरानी स्थिति फिर से बहाल करें। और अगर यही हाल रहा तो हम फिर से, अगर ये नहीं सुनेगी तो हम फिर सड़कों में उतरेंगे और इसके विरोध प्रदर्शन करेंगे, यानी हम अनशन भी करना पड़े तो हम अनशन भी करेंगे। तो ये हमारा सरकार से निवेदन है कि ये फिर से इसको वापस करें। सभी पूर्व सभी लोग इसके विरोध में हैं। धन्यवाद। देखिए, अंकिता भंडारी के साथ जो जघन्य अपराध किया गया था, हमने तब भी कहा था कि इसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता इसमें सम्मिलित हैं और हमने उस दौरान ये भी कहा था कि इसमें हाई कोर्ट के सिटिंग जज के निगरानी में सीबीआई जांच होनी चाहिए। आज वह जो हमारा कहना था वो आज स्पष्ट रूप से जाहिर हो चुका है कि जो हम लगातार कहते रहे उसमें सच्चाई थी। और आज भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक की पत्नी का जो कथन है, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि वो गट्टू का नाम लिया है। वो गट्टू कौन है, स्पष्ट रूप से इशारा कर दिया है कि इस प्रदेश के प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के इसमें सम्मिलित थे और ये जाहिर हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी उनको बचाना चाह रही थी। लेकिन हम इसको लेकर पूरे प्रदेश में आंदोलन भी करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को बाध्य करेंगे कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो। उस चेहरे को जो बेनकाब हो चुका है, जो सरकार को संरक्षण दे रही है, उसके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। और आज भी हम अपनी मांग पर कायम है कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज के निगरानी में सीबीआई जांच हो। और इस खबर ऋषिकेश से, जहां पे बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में हिंदू संगठन भड़क गए हैं। जी हां, हिंदू संगठनों ने तीर्थ नगरी बांग्लादेश के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। देहरादून रोड से त्रिवेणी घाट तक जुलूस निकालकर आक्रोश जताया। बांग्लादेश का पुतला भी फूका। इस पर बता दें कि भारत सरकार से बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं की सुरक्षा को कड़ी कार्रवाई करने की भी मांग की गई है। विश्व हिंदू परिषद में जिला अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद पांडे ने कहा कि बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे, हिंदुओं में निर्मम हत्या की जा रही है, हिंदुओं के मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, जो कि एक गंभीर मामला है। भारत के हिंदू इसे बर्दाश्त नहीं करने के मूड में नहीं है। इसलिए हिंदू संगठन मोदी सरकार बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं की सुरक्षा पुख्ता इंतजाम करने की मांग कर रहा है। मोदी सरकार बांग्लादेश पर राजनीतिक और कूटनीतिक तरीके से दबाव बनाए और वहां रहने वाले हिंदुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करे। घाट पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता बहुत आक्रोशित हैं, क्योंकि बंगाल में हमारे बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, वहाँ की सरकार, वहाँ की पुलिस सब मौन व्रत धारण कर रखे हैं और हमारे हिंदुओं को मारा जा रहा है। हमारी माताओं और बहनों के साथ अन्याय हो रहा है। इस अन्याय को देखते हुए अपने ऋषिकेश के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर एक पुतला बना करके उसका दहन किया और बांग्लादेश के प्रति और अपने भारत सरकार से भी अपेक्षा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी इसको अपने संज्ञान में लेते हुए और निश्चित रूप से इस जो दुष्कर्म हमारे हिंदुओं के साथ हो रहा है उस पर रोक लगाने के लिए वहाँ की सरकार से वार्ता करें। और नहीं तो यहाँ का हिंदू समाज बहुत उत्तेजित है और कोई इस प्रकार की घटना न हो। और मैं अपने समस्त कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं देता हूं कि जिन्होंने अपना अमूल्य समय दे करके और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना प्रयास किया। मैं उनका हृदय की गहराई से आभार और प्रकट करता हूं। धन्यवाद। खबर हरिद्वार से, जहां पे हैदराबाद, कोटा, मुरादनगर और रुड़की के अपदय की इमली खेड़ा न्याय पंचायत में आयोजित इस शिविर में कुल अपदय की 1429 लोगों ने प्रतिभाग किया, जबकि 1186 लोगों को विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया गया। शिविरों में 213 लोगों के प्रमाण पत्र जारी किए गए और 93 शिकायतें दर्ज हुई। इनमें से 28 शिकायतों के मौके पर निस्तारण किया गया। हैदराबाद शिविर की अध्यक्षता राज्य मंत्री विनय रोहलिया ने किया और वहीं रुड़की में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने शिविर का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश में सरकार की योजनाओं अब सीधे जनता द्वारा पहुंचाई जा रही है। इस दौरान लोगों ने स्वच्छता की शपथ भी दिलाई गई।
माध्यम हमने खोल के रखे हैं जिससे कि लोग को कहीं भी मौका मिले, ऐसा ना हो कि वो उचित लेवल पर पहुंच ना पाए। और तहसील स्तर से लेके अब न्याय पंचायत स्तर पे और जनपद स्तर पे सभी तीनों स्तरों पे लगातार जन सुनवाई हमारी चल रही है। और इन कैंप्स में कई डिपार्टमेंट्स ने, जैसे मैंने कहा, स्टॉल्स भी लगाए हैं, तो उनकी योजनाओं का भी प्रचार प्रसार किया जा रहा है। ठीक है। देखिए, अभी जैसा कि आप सब जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में पूरे राज्य में सभी न्याय पंचायतों में जन जन की सरकार जन जन के द्वार कैंप आयोजित किया जा रहा है, जिसमें आज यहाँ पर रुड़की ब्लॉक में मेवाड़ खुर्द में न्याय पंचायत में इमली खेड़ा में ये कैंप लगाया गया है और सभी डिपार्टमेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, सभी का निरीक्षण भी किया गया है। और इसमें काफ़ी शिकायतें भी आई हैं, लेकिन हमारा जो मुख्य फोकस वो है कि जितनी भी विभागीय योजनाएं हैं और जितनी भी लोगों के पेंशन के मैटर हों या फिर अन्य कोई प्रमाण पत्र का मैटर हो, वो सारे मौके पर निस्तारित किए जाएँ या उनका रजिस्ट्रेशन किया जाए और इसे अधिक से अधिक योजनाओं का लोगों को लाभ दिया जाए। तो उसके क्रम में यहाँ पर सभी डिपार्टमेंट के कर्मचारी बैठकर उसको कार्य को कर रहे हैं। और कुछ शिकायतें जो हैं वो साफ़ सफाई से लेकर ड्रेनेज को लेकर और अतिक्रमण को लेकर मेरे नॉलेज में लाई गई हैं, जो हम उस पर कार्य करेंगे। लोगों से भी फीडबैक लिया जा रहा है, जैसे राशन की दुकान के संबंध में या अन्य शिक्षा के संबंध में, बाल विकास के संबंध में, जैसा फीडबैक आ रहा है उस हिसाब से और कार्रवाई कर रहे हैं। कुल मिला के इन कैंप्स में आप देख सकते हैं काफ़ी भारी संख्या में लोग आए भी हैं और लोगों को इस कई योजना के बारे में नई नई जानकारियाँ भी मिल रही हैं, जिससे निश्चित तौर पर उनको आगे लाभ होगा। माध्यम हमने खोल के रखे हैं जिससे कि लोग को कहीं भी मौका मिले, ऐसा ना हो कि वो उचित लेवल पर पहुंच ना पाए। और तहसील स्तर से लेके अब न्याय खबर ऋषिकेश से, जहां पे लक्ष्मण झूला क्षेत्र में अपकदर की मोहन चट्टी स्थित एक रिजॉर्ट में विवाद थाना कोर्ट कचहरी से होते हुए मीडिया के बीच पहुंच गया। विवाद को लेकर रिजॉर्ट पर मालिकाना हक जता रहे लेंसी डाउन और निवासी रविंद्र मिश्रा और उनके पार्टनर साध्वी श्रीवास्तव के पति मनीष श्रीवास्तव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने बताया कि 19 दिसंबर 2025 को उनके एक कर्मचारी ने उन पर रिजॉर्ट के संबंधी में गंभीर आरोप लगाए, जो कि बेबुनियादी है। कहना है कि कर्मचारी उनकी रिजॉर्ट किसी भी प्रकार का पार्टनर नहीं था, बावजूद इसके उनके फर्जी दस्तावेज तैयार कर रिजॉर्ट को लीज पर देने का भी काम किया गया है। किराए पर फर्जी तरीके से अपने खाते में जमा कराया और अन्य कई प्रकार की घोटाले भी किए। मामले में वह जेल भी जा चुका है। अब जेल से बाहर आने के बाद वह बता दें कि उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ना कर रहा है और बिना तथ्यों पर उन पर गलत आरोप भी लगाया जा रहा है। नाम रविंद्र मिश्रा है। मैं द कंपनी H2O हॉस्पिटलिटी का डायरेक्टर हूँ। मैं और इनकी वाइफ हम लोग डायरेक्टर हैं। हमारे साथ में एक लड़का काम किया करता था, चेतन सिंह नेगी, और उसने हमारे ऊपर एक बेबुनियाद आरोप लगाया कि वो ही इस कंपनी का डायरेक्टर है, वही इस कंपनी का मालिक है। और इसके बाद उसने फर्जी वादा करके कुछ फर्जी पेपर बनाए और फर्जी पेपर बनाकर पूरे रिजॉर्ट को किराए पर दे दिया। किराए पर देने के बाद में सारा किराया उसने अपने अकाउंट में ले लिया और इस अकाउंट में लेने के बाद में स्वयं को मालिक बताने लगा। इसी के लिए हमने जिलाधिकारी महोदय, पुलिस विभाग में उनकी शिकायत करी। उप जिलाधिकारी महोदय ने जांच कमेटी बैठाई, पुलिस ने भी जांच कमेटी बैठाई, जहां वो गलत पाया गया और उसको गिरफ्तारी हुई। 24 दिन वो जेल में रहा। जेल से बाहर आने के बाद में हमें लगातार परेशान कर रहा है। एक हमारे पूरे परिवार के खिलाफ में एक FIR लिखा दी, जिसमें पूरे परिवार के 24 व्यक्ति हैं। साथ में उसने परसों 19 तारीख को एक प्रेस वार्ता की। इस प्रेस वार्ता में उसने हमको बदनाम करने की पूरी कोशिश की। राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है, धमकी दी जा रही है और इसमें मेरे को मैदानी बताकर चित्रवाद फैलाया जा रहा है। क्या मांग है आपकी? आप क्या कहते हैं? हमारी मांग है कि ये जो पूरा केस है ये कोर्ट में चल रहा है, एक तो इसको कोर्ट पे विश्वास रखा जाए और पुलिस की जांच को प्रभावित ना किया जाए, कोर्ट पे विश्वास रखा जाए। कोर्ट पे जो भी निर्णय आएगा वो सही होगा और हम लोग उसी का सम्मान करें, वो अच्छा रहेगा। हम लोग बाहर आके कोई भी वार्ता करें या कोई भी अपना दबाव बनाने की कोशिश करें, ऐसा ना हो। पुलिस की बात कर रहे हैं कि निष्पक्ष जांच हो, कितना विश्वास है आपको? कि हमें पूरा विश्वास है, पुलिस बिल्कुल सही करेगी। पुलिस अपनी जगह सही कर रही है और पुलिस ने अब तक जो भी हम लोगों से बयान मांगे या जो भी हमसे पेपर मांगे पूरे हमने उनको सौंपे हैं।
खबर सहरसा से, जहां पे बता दें कि सहरसा में अस्पताल में भी चोरी के तांडव। वीडियो में आप देख सकते हैं कि सहरसा सदर अस्पताल यहां पर ऑक्सीजन सप्लाई से जुड़ी तांबे की पाइप चोरी के मामला सामने आया। अज्ञात तो चोर पोस्टमार्टम रूप की ओर से अंदर घुसे और पाइप काट ली है। गार्ड के शोर मचाने पर चोर मौके से फरार हो गया। घटना के बाद अस्पताल प्रशासन ने ऑक्सीजन लाइन को तुरंत दुरुस्त कराया। वही अस्पताल प्रबंधन ने सदर थाना में आवेदन किया। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। ऑक्सीजन पाइप की चोरी को मरीजों की जान से खिलवाड़ करने के भी माना जा रहा है। थाना में आवेदन देने के लिए आए हैं, क्या चीज का आवेदन देने आए हैं, क्या हुआ है मामला? वो चाइल्ड वार्ड में ऑक्सीजन का कनेक्शन था, उसमें एक पाइप होता है, तो उस पाइप को काट कर, चूँकि कॉपर का होता है, कॉस्टली होता है, तो 2-3 बजे रात में आ कर के दीवार से कूद कर लोग आए और उसको काट कूद कर लेकर भागे। गार्ड दौड़े तो फिर कूद करके जहाँ से आए थे वो भाग। कुछ उसमें ऑक्सीजन पाइप कटा हुआ है, कुछ सामान सब जो बैटरी है, कॉस्टली सब सामान है, वो भी गायब। तो रिक्वेस्ट किए डीएसपी साहब से, आप रात में 1-2 बार 2-3 बार गश्ती दल भेजा ताकि भय से लोग उसमें घुसे नहीं। और गार्ड सब भी भयभीत रहता है, वो तो डंडा लेकर रहता है और वो लोग हथियार लेकर घुस जाए। एक बार गार्ड को चला दिया था गोली, मुश्किल से पारस में जाकर उसका जान बचा। इसीलिए उसी टाइप से सब है भी था। तो उसका डीएसपी साहब से रिक्वेस्ट की है कि उसका क्या नाम हुआ था? हमारा डॉक्टर एस। खबर भागलपुर से है, जहां पे आसपास के जिलों में ठंड इस कदर बढ़ गई है कि लोग अलाव और रजाई का सहारा ले रहे हैं। जी हां, कोल्ड वेव ने पूरे जिले को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। लेकिन इस भीषण ठंड के इंसानों के साथ साथ मंदिरों में विराजमान भगवान का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। जी हां, एसएसपी कार्यालय ने समीप स्थित राम सीता और शिव पार्वती मंदिर में एक अनोखी और श्रद्धा से भक्ति तस्वीर देखने को मिल रही है। यहाँ पुजारी पंडित अपुदादे के शंभू झा रोजाना पूजा अर्चना और भोग के बाद भगवान को ऊनी और गर्म वस्त्र पहनाते ताकि भगवान को भी ठंड से सुरक्षित रहे। पुजारी का कहना है कि जैसे हम अपने परिवार के सदस्यों का ख्याल रखते वैसे ही भगवान भी हमारा रखते हैं। उन्होंने श्रद्धालुओं को अपील की है कि कड़ाके की ठंड में अपने घरों पर स्थापित देवी देवताओं को भी गर्म कपड़े पहनाएं। भागलपुर में ठंड के बीच आस्था और परंपरा का ये दृश्य लोगों को दिल छू रहा है। जिस तरह से ठंड पड़ रहा है, बाबा कैसे भगवान का ख्याल रख रहे हैं, किस तरह के कपड़े पहना रहे हैं? भागलपुर बिहार में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रहा है। 2-4 दिन से बहुत ज़्यादा ठंड की चपेट हो गई है, जिस कारण आदमी अस्त व्यस्त हो रहे हैं। ठंडा के कारण बाहर घर से निकलना मुश्किल हो रही है। इस तरह से भगवान का भी बहुत ज़्यादा ठंडा लगते होंगे, तो मैंने सोचा कि भगवान को भी कंबल बस पहनाया जाए। तो उनके लिए भी मैंने शॉल मंगवाया और सबको मैंने शॉल पहनाया जो आप लोग के सामने हैं। और आप लोग भी अपने भगवान को ऐसे ही शॉल पहना के, गर्म कपड़ा पहना के रखा जाए। रूप से ख्याल रख रहे हैं प्रभु का? जी, जितना हो सकता है हम रख पाते हैं, और तो आगे उनकी मर्जी जैसे रख पाए वो अपने से। हम लोग भी उन्हीं के सहारे जिंदा हैं। फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि प्रभु को भी ठंडा न लगे, और ऐसा लगना होना चाहिए। और सभी अनुरोध है सही भाइयों से कि आप लोग भी अपने मंदिर में सब भगवान को शॉल लगाया जाए, जो भगवान गर्म रहें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पंडित शंभू झा हुआ। खबर भागलपुर से, जहां पे पूरे बिहार के साथ भागलपुर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पिछले 4 दिनों से सिल्क सिटी शीतल लहर की चपेट में, और आज सुबह सुबह शहर के बता दें कोहरे की चादर में लिपटा हुआ नजर आ रहा है। ठंड के साथ कोहरे में रफ्तार पूरी तरह से ब्रेक लगा दी गई है। रोजमर्रा के काम से घर से बाहर निकलने वाले की परेशानी भी बढ़ गई है। मौसम विभाग ने भागलपुर और आसपास के जिलों में ठंड को लेकर चेतावनी जारी की है। लोगों से सावधानी बरतने की भी अपील की गई है। परेशानी तो है ही, इतना फॉग है या मौसम है, और बस से बच्चा हाल है। अब देखिए रहे पूरा यहाँ यातायात देखिए पूरा एकदम जाम है। विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है, गाड़ी चलाने में डर लग रहा है, आने में डर लग रहा है, और ठंड एकदम कांप रहे हैं हम लोग बिना ग्लव्स का, बिना मतलब हमको लगता है 10 है या 15 डिग्री है, लेकिन कनकनी भी है साथ में। बहुत ज्यादा मौसम खराब है, हम लोग आने में बहुत दिक्कत हो रहा है। अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी तो हम कटिहार जा रहे हैं।
हम ड्यूटी करते हैं, थोड़ा सा अपना घर आए हुए थे आज, तो बाबू का तबीयत खराब था। परेशानी बढ़ाई है बहुत ज्यादा, एक्सेस। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आशीष हुआ। खबर भागलपुर से, जहां पर बता दें कि भागलपुर के आसपास जिलों में लगातार ठंड में वृद्धि हो रही है। लोगों को शीतलहर और कोहरे के सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में आम जन जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। भागलपुर में पिछले 3 दिनों से कोल्ड वेव की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में जिला प्रशासन के साथ स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पे है। अब बता दें कि मॉडल सदर अस्पताल में 8 बेड को रिजर्व वार्ड बनाया गया है, जहाँ पर ठंड से बचने के लिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं भी की गई है। वार्ड रूम में हीटर, कंबल और साथ ही पर्याप्त मात्रा में दवाइयां उपलब्ध कराया गया है। 24 घंटे डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी की ड्यूटी लगाई गई है। बढ़ते ठंड को देखते हुए अस्पताल प्रबंधन पूरी तरह से अलर्ट मोड में काम कर रही है। व्यवस्था सर बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। हाँ, मरीज ठीक हो रहा है। हाँ, बहुत आराम है पहले से। हाँ, कुछ डॉक्टर वगैरह आते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल टाइम पे आते हैं। और जिस तरह से ठंड है तो उसे बचने का उपाय यहाँ पे है। हाँ, देखो तो लगा हुआ। इधर देखिए। हाँ, कंबल वगैरह। हाँ, सब सही है सर, सब बढ़िया से दिया है, एकदम व्यवस्था बहुत अच्छा है। हाँ, बढ़िया इलाज। हाँ, बहुत बढ़िया, पहले से बहुत आराम भी है पेशेंट को। हाँ, जैसे जिस दिन आए थे ना, उस दिन मतलब ज्यादा दिक्कत बहुत परेशानी था। हाँ, दवाई हुआ जब से मतलब दिया है डॉक्टर साहब, तब से है कि बहुत आराम है। हाँ, व्यवस्थाएं बढ़िया, बहुत सुंदर, साफ सफाई का भी बहुत अच्छा है और ठंड से बचने का भी इंतजाम है। बहुत बढ़िया है सर। क्या नाम? पहले से बहुत अच्छा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा संदीप दास। किस स्तर से तैयारी में जुटे हैं, क्या व्यवस्थाएं की है? अभी जैसे कि 2-3 दिन पहले ही हमारा जिलाधिकारी महोदय के साथ वहाँ की अध्यक्षता में बैठक हुई थी, जिसमें निर्देश दिया गया कि अभी ठंड और बढ़ने वाली है। तो उन्होंने कहा कि ठंड के लिए वहाँ पर एक वार्ड का व्यवस्था किया जाए, जो कि उस टाइप का अगर कोई पेशेंट आए तो उनको उस वार्ड में रखा जाए और जितनी सुविधा हो सके, चाहे वो कंबल हो या हीटर की व्यवस्था हो, तो उसके लिए आदेश दिया गया था, जिसका हमने अनुपालन करते हुए यहाँ पे हमने 6 बेड का एक वार्ड बनाया है, जिसमें कि सारी सुविधाएं हमने हीटर से लेकर के ब्लोअर की व्यवस्था की है। और कोई भी पेशेंट आते हैं तो उनके लिए सारी दवाइयाँ जो उचित मात्रा में होनी चाहिए वो सब हम लोगों ने उपलब्ध करा रखा है। डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती 24 घंटे की है। डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी हमारे यहाँ 24 आवर अवेलेबल हैं, और वो डॉक्टर हमारे 24 आवर आते भी हैं और यहाँ राउंड लेते हैं और देखते भी हैं। सारे मरीजों की यहाँ पे जानकर हालचाल भी पूछते हैं। सारे मरीज हमारे जो भी अभी फिलहाल एडमिट है वो सब लोग ठीक है, अलर्ट मोड में। खबर भागलपुर से है, जहां पर ठंड और कोहरे का असर ट्रेन में अब कदम परिचालन पर पड़ने लगा। जी हां, दूसरे राज्यों से भागलपुर आने वाले अधिकतर ट्रेन काफी विलंब से पहुंच रही है। दिल्ली, गुजरात, मुंबई से भागलपुर आने वाली लंबी दूरी की ट्रेन तकरीबन 5 से 6 घंटे की देरी से भागलपुर आ रही है। और ही विक्रमशिला एक्सप्रेस, भटिंडा और बालूघाट पर पक्का एक्सप्रेस, गरीब रथ सहित दिल्ली से आने वाली ट्रेन की लेट तकलीफ से यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। रहे कि जो ठंडा कारण गाड़ी उड़ी सब लेट जा रही है। परेशानी बढ़ गई है। हाँ, पूरा ठंडा जो कांप रहे हैं ठंडा। ट्रेन भी लेट से, गाड़ी भी लेट जो है बहुत जा रही है। लेट 5-5 घंटा लेट जा रही है गाड़ी। हाँ, गाड़ी लेट होने के कारण दिक्कत, बहुत परेशानी चल रहा है। क्या करें? कहाँ जाना है? अभी बिहार जाएंगे, दिल्ली जाना है। अभी बिहार से तो जा ही रहे हैं। कौन सी ट्रेन पकड़ने के लिए? विक्रमशिला पकड़ेंगे। हाँ, कहाँ से आए? अभी तो जो है भागलपुर नगोचिया से आ रहे हैं। कोहरा का कितना असर हुआ? कोहरा तो पूरा रास्ते में जो है पूरा भरा हुआ है। गाड़ी बहुत लेट है, सवारी भी गाड़ी लेट आ रही है। धीरे चल रही है गाड़ी, पूरा धीरे। क्या नाम हुआ आपका? चमकलाल शर्मा। ठंड का तो बहुत बड़ा प्रकोप है और असर तो बहुत ही है। कोहरा तो कोहरा ही है। गाड़ी धीरे चल रही है। गाड़ी धीरे चल रही है और आने में जो है दिखाई नहीं देता था रास्ता। रास्ता दिखाई नहीं। हाँ, लेट है। परेशानी ज्यादा हो रही है। और क्या, आने जाने में तो पूरा ही दिक्कत है। असर डाला है ठंड। हाँ, ठंड का असर तो बहुत पड़ा है। पड़ रहा है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रमोद शर्मा हुआ।
खबर भागलपुर से है, जहां पे आपको बताया कि कहलगांव बंसीपुर पंचायत स्थित शिव मंदिर में निकट बिहार सरकार की भूमि पर निर्मित दर्जनों कच्चे और पक्के मकानों के सीईओ सुप्रिया ने नेतृत्व में अतिक्रमण मुक्त कराया गया। प्रशासन की कार्रवाई को देखने की ग्रामीण भीड़ भाड़ उमड़ पड़ी। वहीं बता दें किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए और पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में अभियान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। सभी अतिक्रमणकारियों को पहले ही प्रशासन ने नोटिस देकर पर्याप्त समय दिया था। बावजूद इसके अतिक्रमण नहीं हटाने पर प्रशासन को बुलडोजर की कार्रवाई करनी पड़ी। मौके पर दंड अधिकारी नीतीश शर्मा सहित जिला एवं स्थानीय पुलिस बल जवान उपस्थित रहे। खबर भागलपुर से है, जहां पे 2 प्रखंडों में अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई की गई। जहां पर अबकारी पुलिस ने 5 घंटे में 50 से ज्यादा अतिक्रमणकारियों को झोपड़ी गिराया। नारायणपुर में अतिक्रमण हटाओ के दौरान प्रशासन के विरोध का सामना करना पड़ा। गुस्साए लोगों ने खगड़िया को जोड़ने वाले जीएन बांध सड़क पर उतरकर आगजनी की, जिसके कारण कुछ देर के लिए यातायात प्रभावित रही। बाद में पुलिस ने काफी समझाने बुझाने के बाद मामले को शांत कराया गया और सबसे ज्यादा नारायणपुर में घर नुमा झोपड़ी हटाया गया। जिला प्रशासन की टीम यहां पर बुलडोजर लेकर पहुंची थी। सरकारी और रेलवे भूमि के अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासन और रेलवे की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली। कहलगांव प्रखंड के बंसीपुर पंचायत स्थित शिव मंदिर के समीप बिहार सरकार की भूमि पर बने दर्जनों मकान पक्की बता दें कि अचलधारी और सुप्रिया के नेतृत्व में अतिक्रमण मुक्त कराया गया। बुलडोजर की कार्रवाई को देखने के लिए ग्रामीणों की भारी भीड़ मौके पर जुट गई और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बल की तैनाती भी की गई। दंड अधिकारी नीतीश शर्मा सहित जिला एवं स्थानीय पुलिस बल की मौजूदगी में अभियान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया गया। प्रशासन की ओर से अतिक्रमणकारियों को पूर्व से नोटिस देकर पर्याप्त समय दिया गया था। बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाने पर कार्रवाई की गई। इधर नारायणपुर में रेल प्रशासन ने भी अपनी जमीन के अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। मधुरपुर में रेलवे ढाला के दक्षिणी भाग से गैस एजेंसी तक रेलवे भूमि पर बनी लगभग 50 झुग्गी झोपड़ियों और अस्थायी संरचनाओं को ध्वस्त किया गया। अभियान के दौरान अतिक्रमणकारियों को अफरा तफरी का माहौल रहा और कुछ स्थानों पर विरोध का प्रयास भी किया गया। लोगों ने हंगामा शुरू किया था। बाद में घर से कुछ सामान को रोड पर जलाकर विरोध जताया गया, लेकिन रेल प्रशासन की पुख्ता तैयारियों के सामने विरोध टिक नहीं सका। बता दें कि 10 दिन पहले अतिक्रमणकारियों ने नोटिस देकर सूचित किया गया था, लेकिन समय रहते अतिक्रमण को नहीं हटाने का सख्त कदम उठाने दिया गया। रेलवे की इस कार्रवाई में आरपीएफ, रेलवे अधिकारी, स्थानीय प्रशासन और पुलिस बल की बड़ी संख्या में मौजूदगी रही। मौके पर नारायणपुर अंचल अधिकारी विशाल अग्रवाल और भवानीपुर से थानाध्यक्ष शंभू कुमार सहित पुरुष एवं महिला पुलिस बल तैनात रहे। अब बता दें कि प्रशासन ने पूरी मांग नहीं की और हम लोग भूमिहीन परिवार है और यहाँ 250 लोग 40 वर्षों से रहते हैं और इस भीषण शीतलहर में हम लोग का आशियाना उजाड़ा जा रहा है। हम लोग इस ठंड में कहाँ जाएंगे। जिला प्रशासन और बिहार सरकार में हमारी मांग है कि पहले हमें पुनर्निवास से कराया जाए, फिर हमें यहाँ से भगाया जाए। अब 250 की संख्या में परिवार यहाँ रहते हैं। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानी तो हम सरकार के विरुद्ध सड़कों पर जाएंगे। खबर भागलपुर से है, जहां पे जोन के अपराधी की करदाताओं और कर पेशवारों को बेगस क्लेम से बचने के लिए जागरूक करने के लिए आयकर विभाग द्वारा एक बड़ा वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जहां भागलपुर, बांका, पूर्णिया, कटिहार समेत भागलपुर जोन के बड़े टैक्स पेयर और चार्जर अकाउंट समेत जिला प्रशासन और एवं डीडीओ के शामिल रहे। बिहार झारखंड प्रधान आयकर आयुक्त तुषार धवल सिंह ने बताया कि देखा जा रहा है कि टैक्स पेयर और बेनिफिट के लिए कई तरीके से बोगस क्लेम कर रहे हैं। इससे देश को बड़ा नुकसान हो रहा है। इनकम टैक्स, तमाम तरह के इनकम पर टैक्स का अपतदे की प्रोविजन के लेकर गगरी के छेद करने वाले की संख्या भी बढ़ गई है। लोभ लालच की घटनाएं भी बढ़ती जा रही है। प्रधान आयकर आयुक्त ने यह भी बताया कि नए दौर में फर्जी पॉलिटिकल पार्टी बनकर चंदा लेने के रिवाज भी चलना देखा गया है। वही इनकम टैक्स की वहां भी नजर है। भागलपुर जोन के तमाम टैक्स पेयर कर पेशेवर काफी जागरूक है। उम्मीद है कि सही टैक्स देकर राष्ट्र निर्माण और उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। दरअसल विभाग की तरफ से कोई भी तरह की गड़बड़ियां हो रही हैं टैक्स भरने में, या कई छोटी छोटी चोरियां हो रही हैं, रिफंड को गलत तरीके से क्लेम किया जा रहा है। अगर टैक्स पेयर की बेनिफिट के लिए कोई अगर सेक्शन लाया गया है तो उसको गलत तरीके से लगाकर कुछ फ्रॉडलेंट वे में, कुछ मिसयूज़ करके
ज़रूरत से अधिक रिफंड क्लेम किया जा रहा है और एक तरह से इस तरह की कुछ प्रैक्टिसेस हो रही हैं जो देश के लिए नुकसानदायक है। तो एक तो तरीका है कि हम चलो पेनल्टी लगाते हैं, हम कोर्सिव एक्शन लेते हैं। उसके साथ एक नज नाम का ये कार्यक्रम डिपार्टमेंट ने शुरू किया है, जिसका एक फुल फॉर्म भी है जो आपको बताया भी गया है, और शाब्दिक अंग्रेजी में इसका अर्थ होता है धीरे से कोंचना। तो डिपार्टमेंट आकर अपने टैक्स पेयर्स के बीच जाकर बता रहा है कि ये सारी गड़बड़ियां हो रही हैं, इनसे बचने के ये सारे तरीके हैं, और क्योंकि अभी समय है जब आप अपना रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं। बोगस क्लेम क्या बिहार में बढ़ गया? हर जगह पूरे देश में ऐसा है। बिहार में भी कई ऐसे हुए हैं जहां हमने कुछ रेड्स भी कंडक्ट की है, कई गहन हमारी पड़ताल हुई है इन चीज़ों पर, और उसके बाद जो हमने पाया तो हम जनता के पास ला कर रख रहे हैं कि इस तरह की गड़बड़ियाँ हो रही हैं, इस तरह से की जा रही हैं गड़बड़ियाँ। लोग और लालच में सब साइबर फ्रॉड के चक्कर में फंस गए, उसके ऊपर भी आप? हाँ, साइबर फ्रॉड पर भी जहाँ कहीं इनकम हुआ वहाँ इनकम टैक्स आएगा ही, लेकिन हाँ उसके तरीके अलग हैं। तो जैसे एक खास केस में हम कुछ और तरीके से एक्शन लेते हैं, दूसरे में किसी और तरीके से ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें ही इसलिए हैं कि कुल मिलाकर आयकर का जो टैक्स हम आप भरते हैं ये देश के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान अदा करता है, लेकिन अगर इसी में कोई मान लीजिए इस गगरी में छेद कर दे तो बूंद बूंद करके टपक के निकल सकता है। तो हमारा प्रयास है कि अगर जनता जागरूक रहेगी, और हमने पाया कि बहुत सारे लोग हैं जो अनजाने में इस ट्रैप में आ जाते हैं। कोई अगर उनको कहेगा कि आप हमारे थ्रू रिटर्न भरिए तो हम आपको इतना रिफंड दिला देंगे, तो कोई भी सोचता है कि चलो रिफंड मिल जाएगा, उस बेचारे को नहीं मालूम कि उसके नाम पे क्या फ्रॉड हो रहा है। तो ये प्रयास कुल मिलाकर वही बात हो रही थी पॉलिटिकल चंदा, वो चुनाव लड़ते हैं लेकिन चुनाव के नाम पे चंदा देते हैं। जी जी, इससे बचने का क्या टिप्स है? कहीं भी आप अगर पॉलिटिकल पार्टी को दे रहे हैं तो आप तो खुद ही जानते हैं कि हमारे यहाँ सक्रिय पॉलिटिकल पार्टीज कौन सी हैं, या किसी भी स्कीम में अगर कोई कहे कि आप हमें चंदा दीजिए, बदले में उस चंदे में से इतना रुपया आपको वापस कर देंगे, आप समझ जाइए कि ये फ्रॉड है। मतलब कि मंशा उनकी कुछ और है। भागलपुर में रिस्पांस कैसा? बहुत बढ़िया रिस्पांस, हमने जितनी अपेक्षा की थी उससे कहीं ज़्यादा, अपेक्षा से कहीं बढ़कर बहुत अच्छा रिस्पांस रहा ये, और हम बहुत ही इस बात के लिए शुक्रगुजार हैं यहाँ के लोगों के भी। तो खबर भागलपुर से, जहां बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्रदास की बेरहमी से हत्या के बाद भारत में आक्रोश की लहर दौड़ गई है। बता दें कि इस दिल दहला देने वाली घटना को लेकर देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। हिंदू संगठनों और बजरंग दल ने सड़क पर उतरकर बांग्लादेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि दीपू चंद्रदास की हत्या कोई साधारण अपराध नहीं है, बल्कि मानवता को शर्मसार करने वाला एक कृतज्ञ है। उनका साफ कहना है कि इस जघन्य अपराध में दोषियों को फांसी से कम नहीं सजा मंजूर होगी। संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि बांग्लादेश सरकार ने जल्द कठोर कदम नहीं उठाया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। विरोध प्रदर्शन दौरान लोगों को भारत में रह रहे अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को जल्द बाहर निकालने की भी मांग उठाई गई है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का कहना है कि सीमा पार से आने वाले अपराध और अत्याचारों पर सख्त नीति अपनाने की जरूरत है। साथ ही भारत सरकार से भी अपील की गई है कि वो कूटनीतिक स्तर पर हस्तक्षेप कर बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे। लोगों का कहना है कि अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों को किसी भी कीमत पर नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। वही बता दें, बांग्लादेश में लगातार हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार किया जा रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, जिसे हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। दीपू चंद्रदास की हत्या ने न सिर्फ बांग्लादेश बल्कि भारत में भी लोगों के दिल में गहरा आक्रोश भर दिया है और अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि आगे सरकार क्या कदम उठाती है। लोगों की मांग है कि भारत की ओर से कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है। भारत सरकार से मांग करते हैं कि बांग्लादेश पे कड़ा से कड़ा कठोर कार्रवाई करे, जिसके कारण बांग्लादेश में हो रहे हिंदू सुरक्षित महसूस करे। भारत सरकार से मेरा बार बार बजरंग दल विश्व हिंदू संगठन के तरफ से बार बार भारत सरकार से मांग की गई है कि बांग्लादेश सरकार हिंदू पे अत्याचार बंद नहीं कर रहा है और हिंदू को सुरक्षा नहीं दे पा रहा है। भारत सरकार खुद जाके सुरक्षा करे। भारत में आज हिंदू इसलिए शांत प्रदर्शन कर रहा है क्योंकि यह देश मेरा है। हम चाहते हैं कि भारत में बांग्लादेश के प्रति कठोर कार्रवाई करे। मोहम्मद जुलूस
खुद हिंदू पे अत्याचार जानबूझ के इस्लामिक जिहाद करवाना चाहता है, वो भारत में भी करवाना चाहता है। इसीलिए बार बार मांग किया जा रहा है कि बांग्लादेश में आज दीपू दास पे जो भी हत्या हुआ, निर्मल जिंदा जला दिया गया, वो हत्या दोबारा ना हो। इस कारण से हम लोग आज सड़क पे उतरे हुए हैं। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार जी भी ये घोषणा किया है कि अगर ये हिंदू पे अत्याचार बंद नहीं हुआ तो ये देश बहुत बड़ा आंदोलन विश्व हिंदू परिषद का देखेगा। परिचय सुमित कुमार, महानगर बजरंग दल। डॉक्टर साहब, दीपू दास को सबसे पहले मैं श्रद्धांजलि देता हूं पूरे विश्व हिंदू परिषद के तरफ से, और यही चाहता हूं कि उसके बांग्लादेश वालों को जो उनके साथ ऐसा बर्बरतापूर्ण कार्य किया है उनको फांसी दी जाए, और साथ ही साथ भारत सरकार से आग्रह है वो कम से कम अपने बॉर्डर की सुरक्षा करे। नहीं तो ये ऐसी घटनाएं होती ही रहेंगी, मैं डॉक्टर SN मिश्रा, महानगर अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद। धन्यवाद। बजरंग दल का यह विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम है। बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है, जो उसकी निर्मम हत्या हुई है, उसके लाश के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, उसके लिए विश्व हिंदू परिषद कड़ा विरोध करता है। और सरकार से हम बांग्लादेश सरकार से मांग करती है हिंदुओं पर अत्याचार बंद करे, हिंदुओं को संरक्षण दे, हिंदुओं को सुरक्षा प्रदान करे, और दोबारा ऐसी घटना नहीं घटे। यदि दोबारा ऐसी घटना घटती है, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल उसका कड़ा विरोध करेगा, उसके लिए संघर्ष जारी रखेगा। विश्व हिंदू परिषद विभाग मंत्री अवधेश कुमार शर्मा। खबर भागलपुर से है, जहां पे भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और नितिन नवीन का बिहार पटना में पदार्पण हुआ और भीमराव अंबेडकर के स्टैचू पर पुष्प अर्पित कर उक्त स्थान पर बिहार भाजपा के संगठन द्वारा विधि प्रकोष्ठ भाजपा को लगाया गया था। अंबेडकर की प्रतिमा कार्यकारी अध्यक्ष नितिन अब बता दें कि स्वागत विधि प्रकोष्ठ के संयोजक विंध्याचल राय बिहार भाजपा के साथ भोला कुमार मंडल और सह संयोजक विधि प्रकोष्ठ बिहार प्रदेश प्रवक्ता वीरेश प्रसाद मिश्रा, विधि प्रकोष्ठ प्रदेश जयप्रकाश यादव व्यास, क्षेत्रीय प्रभारी बिहार प्रदेश कोषाध्यक्ष कृष्ण कुमारी और प्रसाद, बिहार प्रदेश अध्यक्ष संयोजक संजय कुमार और बिहार प्रदेश मनोज कुमार सिंह, संयोजक भाजपा विधि प्रकोष्ठ प्रदेश पदाधिकारी चंदन कुमार और अन्य अधिवक्ता गण पूरे बिहार में उक्त वक्त कार्यक्रम में भाग लिया और ग्राम जोशी से उनका हृदय की स्वागत किया। और हम लोगों ने बहुत ही गर्व की बात है कि पूर्व में हमारे विधि मंत्री भी रह चुके हैं और वर्तमान में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संगठन के द्वारा मनोनीत किए गए। 23/12/25 को बिहार के सपूत भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन जी आज यहाँ पर पधारे हुए हैं और पटना में अंबेडकर प्रतिमा के पास विधि प्रकोष्ठ को दायित्व दिया गया है। हम लोगों की अगुवाई माननीय श्री विंध्याचल राय जी प्रदेश संयोजक विधि प्रकोष्ठ के हैं और उनके अगुवाई में यहाँ पर सारे अधिवक्ता पूरे हाई कोर्ट से लेकर के जिला के अधिवक्ता यहाँ जुटे हुए हैं और सारे लोग मिल करके उनका स्वागत हम लोग किए हैं और यहाँ पर प्रतिमा पर माल्या पुष्पांजलि अर्पित किए हैं। हम लोगों के साथ में प्रवक्ता वीरेश प्रसाद मिश्रा विधि प्रकोष्ठ और क्षेत्रीय प्रभारी जयप्रकाश यादव व्यास, मनोज सिंह सह संयोजक विधि प्रकोष्ठ प्रदेश, कोषाध्यक्ष मुरारी जी, प्रदेश पदाधिकारी चंदन जी इत्यादि लोग, संजय जी इत्यादि लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और सारे लोगों का सहयोग मिल रहा है। पूरा अधिवक्ता उत्साहित है कि भागलपुर का इस बार केंद्र में जो संगठन के द्वारा दायित्व दिया गया नितिन नवीन जी को, माननीय हमारे जो बिहार के हैं, जो पटना के रहने वाले हैं, बहुत हम लोगों को उत्साहित हैं, बहुत ही खुशी हैं। इसके लिए उनको साधुवाद और धन्यवाद देने के लिए हम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं सभी अधिवक्ता।
खबर भागलपुर से, जहां पे पीरपैंती और प्रस्तावित अडानी पावर प्लांट के निर्माण को लेकर बिहार सरकार द्वारा अधिकृत भूमि पर पेड़ कटाई का कार्य तेजी से किया जा रहा है। पेड़ कटाई के कार्य प्रारंभ होने के बाद पर्यावरणविद और स्थानीय लोग ने इससे पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को लेकर चिंतित दिख रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले पर भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी का कहना है कि जहाँ कहीं भी विकास योजना के तहत कार्य होते हैं वहाँ पेड़ को अगर काटना पड़ता है तो उसे 3 गुना से ज्यादा पेड़ लगाए जाने की प्रावधान है और पीरपैंती में भी जितने पेड़ काटे जाएंगे उससे 3 गुना ज्यादा पेड़ लगाए जाएंगे। साथ ही उसके रख रखाव के भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। जिला प्रशासन और सरकार पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए लगातार कार्य कर रही है। आपको अवगत कराना चाह रहे हैं कि बिहार सरकार का ये सर्कुलर है कि जितने पेड़ हटाए जाएंगे उससे 3 गुना की संख्या में पेड़ लगाए जाएंगे। निश्चित रूप से जब पेड़ लगाए जाएंगे तो मजबूत और दृढ़ पेड़ लगाए जाएंगे। उसकी सर्टेन हाइट 3 से 5 फीट कम से कम हाइट होनी चाहिए। उससे अधिक लंबे पेड़ भी लगाए जा सकते हैं। और पेड़ लगाना ही हमारा काम नहीं है, पेड़ लगाने के साथ साथ उसको गेबियन लगाना, उसकी मजदूरी देना, उसको प्रोटेक्शन देना, उसको जो पानी देगा, खाद देगा, उसके लिए आदमी अपॉइंट करना, यदि मृत होता है तो उस पेड़ को रिप्लेस करना, इन सभी चीज़ों के लिए जो राशि है जो गवर्नमेंट टू जो एजेंसी राशि ट्रांसफ़र हुई है, इन सभी चीज़ों के लिए हुई है, क्योंकि हमें पेड़ लगाए जाने हैं और 3 गुना की संख्या में पेड़ लगाए जाने हैं। ये पावर प्लांट में इस तरह का प्रोविजन चल रहा है? बिल्कुल प्रोविजन चल रहा है। और कहीं भी पेड़ हम हटाते हैं तो उससे 3 गुना की संख्या में पेड़ लगाने का जो पौधे का कॉस्ट है, प्लस जो सॉइल को हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे उसका कॉस्ट है, फर्टिलाइजर का कॉस्ट है, मजदूर का कॉस्ट है, पानी देने का कॉस्ट है, गेबियन कॉस्ट है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, इन सभी कॉस्ट को इंक्लूड करके हम लोग उसका बजट प्रिपेयर करते हैं ताकि पेड़ को हम लोग विधिवत तरीके से मेंटेन कर सकें। खबर बधाई से, जहां पे आपको बता दें कि क्रिसमस के अवसर पर लॉर्ड कृष्णा प्ले स्कूल के बच्चों ने किया कैथोलिक चर्च के शैक्षिक भ्रमण। जी हां, क्रिसमस के पावन अवसर पर लॉर्ड कृष्णा प्ले स्कूल में नन्हे मुन्ने बच्चों ने एक शैक्षिक और सांस्कृतिक भ्रमण के अंतर्गत स्थानीय कैथोलिक चर्च ले जाया गया, जिस पर भ्रमण का उद्देश्य बच्चों के विभिन्न धर्मों के प्रति सम्मान, भाईचारे और प्रेम के संदेश भी देना था। चर्च परिसर में बच्चों को क्रिसमस पर्व के महत्व, प्रभु यीशु मसीह के जीवन के संदेश, प्रेम, सेवा और शांति की भावना के बारे में सरल और रोचक ढंग से जानकारी दी गई। बच्चों ने पूरे उत्साह के साथ इस अनुभव को आत्मसात किया और कार्यक्रम के दौरान अत्यंत प्रसन्न और जिज्ञासु दिखाई दिए। इस अवसर पर विद्यालय परिवार की ओर से बच्चों की उज्जवल भविष्य की कामना की गई। कार्यक्रम में विद्यालय के प्रबंधक देवव्रत त्रिवेदी और निदेशिका छवि शर्मा और प्रधानाध्यापक ममता गुप्ता तथा विद्यालय के समस्त स्टाफ मौजूद रहे। विद्यालय प्रबंधन ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन से बच्चों में धार्मिक सौहार्द, नैतिक मूल्यों का सामाजिक समझता का विकास होता है, जो कि उनके स्वर्गीय विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। खबर अमरोहा से है, जब आपको बता दें कि अमित कुमार आनंद के निर्देशन में आपको श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय अमरोहा अखिलेश भदौरिया के निकट प्रशिक्षण में क्षेत्राधिकारी नगर सर्किल महोदय अभिषेक कुमार और श्रीमान प्रभारी निरीक्षक महोदय और हरिवंश वर्धन सिंह के डिडौली के प्रशिक्षण थाना डिडौली पुलिस द्वारा एक रिकवरी वारंटी अभियुक्त जोगेंद्र पुत्र बुद्धा सिंह और निवासी फैजा नगर थाना सैंदगल जनपद अमरोहा संबंधित परिवारवाद में 17-25 धारा 12 घरेलू हिंसा संबंधित माननीय न्यायालय और CGM द्वितीय जनपद अमरोहा में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किए गए। खबर संडीला से, जहां पे संडीला नगर में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे ममता को देखकर अपराधिक अत्याचार को विश्व मंच पर प्रस्तुत कर बांग्लादेश के अमानवीय कृतज्ञ उजागर वर्तमान समय में विश्व में सबसे सभ्य संस्कृति के साथ सर्वधर्म स्वभाव का सोच रखने वाले हिंदू भयभीत है और हिंदुओं के लिए सबसे दुर्दांत देश बन चुके बांग्लादेश में असुरक्षित महसूस कर रहा है। जिस प्रकार बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ लूट, डकैती, आगजनी और माँ बहनों के साथ अश्लील जैसी घटनाओं को कट्टरपंथियों के द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। ममता कर देने वाली विगत दिनों में जिस प्रकार के हिंदू को चौराहे पर पीट कर सरेआम जला दिया गया, ये पूरे विश्व के हिंदू को चुनौती देगा। जबकि पूरे विश्व अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की गारंटी देने की बात करता है, उनके विधिक अधिकारों को संरक्षित करने की भी बात करता है। बांग्लादेश में हिंदू के साथ इतनी बड़ी घटनाएं हो रही हैं,
परंतु कोई देश में अपना मुंह नहीं खोल रहा है और ऐसे में उन असहाय निरोही हिंदुओं की आवाज बनकर भारत के विश्व मंच पर हिंदुओं की बात रखने की प्रबल आवश्यकता है। और ये सर्वविदित है कि भारत सनातन धर्म को संरक्षित, संगठित और सुरक्षित करने का भी पक्षघर है। खबर श्रावस्ती से, जहां पे बांग्लादेश में दीपू चंद की हत्या के विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का जोरदार प्रदर्शन देखा गया। जी हां, विनगा ईदगाह चौक पर कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश और यूनिस सरकार के खिलाफ नारेबाजी की विरोध जताते हुए पुतला दहन घटना को बताया अमानवीय। वहीं कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस वारदात से समूचे हिंदू समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। अत्याचार के खिलाफ आप जुलूस निकाल रहे हैं, पुतला दहन कर रहे हैं, क्या है? जिस प्रकार से बांग्लादेश हिंदुओं के ऊपर लगातार अत्याचार कर रहा है, उनकी निर्मम हत्या कर रहा है, ये जो भारत के लोग हैं या भारत के जो सरकार है इतना शांतिप्रिय है कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती है। मैं ये चाहता हूँ, सरकार से मांग करता हूँ कि ऐसे जिहादियों को जो हिंदुओं को इस प्रकार से निर्मम हत्या कर रहे हैं उनको देश से निकाल करके उनके ऊपर कठोर कार्रवाई किया जाए और उस देश को आतंकवादी देश घोषित किया जाए। राज्य सरकार, केंद्र सरकार, दोनों सरकार आपकी है, इस सरकार से आप क्या कठोर कार्रवाई की मांग करेंगे? इसी सरकार से मैं चाहता हूँ कि वो उस देश को आतंकवादी देश घोषित करके और वहाँ में जितने आतंकवादी इस प्रकार से निर्मम हत्या कर रहे हैं उनके लिए कठोर कार्रवाई करके और उनको काउंटर करे या जो उचित हो उसका कठोर कार्रवाई किया जाए उनकी। खबर मथुरा से, जहां पे जिला मथुरा के केआर इंटर कॉलेज में एक वीडियो सामने आया है। जी हां, इंटर कॉलेज में लगाई गई टीवी बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा के लिए, तो वहां पर बच्चे कर रहे जमकर मनोरंजन और एक भी अध्यापक नहीं आ रहे नजर। वहीं ये बता दें कि योगी मोदी जी बच्चों के शिक्षा को लेकर प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं, तो वहीं पर ऐसे अध्यापक भी आ रहे हैं जहाँ पे सरकारी नौकरी बैठे ऐसे विद्यालय के सभी अध्यापकों पर हो रही है कड़ी से कड़ी कार्रवाई। अब बता दें कि निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करें। खबर सोनभद्र से, जहां पे ऑपरेशन आपदा क्लीन के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। जी हां, मजिस्ट्रेटिय समिति की मौजूदगी में 14,311 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब को किया गया नष्ट। 1564 पेटी अंग्रेजी शराब को किया गया है नष्ट। सीओ, नायब तहसीलदार, अभियोजन अधिकारी और रॉबर्ट्सगंज कोतवाली की मौजूदगी में अवैध शराब को किया गया है नष्ट। जेसीबी से बड़ा गड्ढा खोदकर सभी शीशियां तोड़ी गई और मिट्टी से ढक दिया गया। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली में दर्ज 2 मामले बरामद हुई अवैध शराब। खबर मथुरा से है, जहां पे बता दें कि 16 दिसंबर को आगरा दिल्ली हाईवे पर हुए हादसे के संबंध में मान टोल प्लाजा पर गोष्ठी आयोजित की गई। वहीं अपर पुलिस महानिदेशक आगरा जोन अनुपम कुलश्रेष्ठ द्वारा 16 दिसंबर 2025 को आगरा दिल्ली हाईवे पर हुए हादसे के संबंध में मांट टोल प्लाजा पर गोष्ठी आयोजित की गई। संयुक्त बैठक में मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुपालन में सभी संबंधित विभागों को एक साथ समन्वय बैठक आयोजित की गई। कार्य योजना आगामी कोहरे के सीजन को देखते हुए सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एक कंसर्ट आपदा के एक्शन प्लान तैयार किया गया। उपकरण में रख रखाव, पुराने उपकरणों को नवीनीकरण और नियमित मेंटेनेंस की प्रक्रिया को भी निरंतर जारी रखने पर जोर दिया गया। अगर देखें कि ब्लैक स्पॉट्स और हाईवे पर चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स पर तत्काल और समुचित सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी। बैठक में पुलिस उप महानिरीक्षक आगरा शैलेश कुमार पांडे, पुलिस उप महानिरीक्षक अलीगढ़ प्रभाकर चौधरी, जिलाधिकारी मथुरा चंद्र प्रकाश और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा श्लोक कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अलीगंज नीरज कुमार, वहीं बता दें ग्रामीण मथुरा सुरेश रावत, एसएसपी यातायात मथुरा मनोज कुमार, उप जिलाधिकारी मांट ऋतु सिरोही सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। तो पिछले दिनों में आगरा दिल्ली हाईवे पे जो एक्सीडेंट हुआ था उसी के संबंध में जो सीएम साहब के निर्देश थे उसके तहत एक हमने ऑल डिपार्टमेंट्स की बैठक यहाँ पर ली और सभी डिपार्टमेंट्स ने अपनी अपनी बातें रखी और एक कंसर्टेड एक्शन
एक्शनेबल पॉइंट्स बनाए गए जिससे कि हम आने वाले दिनों में फॉग के पीरियड में किस तरह से एक्सीडेंट प्रिवेंशन की तरफ काम कर सके, उन्हीं पर चर्चा की। मैम कुछ जो अभी रिपोर्ट जांच की गई उसमें पता चला कि जो इक्विपमेंट लगे हैं वो काफ़ी पुराने हैं, 2012 से कुछ चेंजेस भी हुए, तो उसको लेके भी कुछ डाउट्स। देखिए, जो इक्विपमेंट्स तो पुराने जब तक हो ही जाते हैं उस पर लगातार रिन्यूअल होता रहता है, उनका मेंटेनेंस होता रहता है, कार्रवाई होती रहती है, तो ये तो रेगुलर फीचर है। ब्लैक स्पॉट वगैरह को लेकर भी कुछ जी, ब्लैक स्पॉट्स जो भी ब्लैक स्पॉट्स चिन्हित हैं और आईरैड के माध्यम से जो ब्लैक स्पॉट्स चिन्हित हैं या यूपी 112 के माध्यम से जो ब्लैक स्पॉट्स चिन्हित हैं, उन पर जो समुचित कार्रवाई होनी है, जो ट्रैफिक के 3 ईज है मेन, इमरजेंसी, एजुकेशन और इंजीनियरिंग, उन पर कार्रवाई की जाएगी। खबर उन्नाव से, जहाँ पे खुदरा बाजार में युवक को दुकानदार ने अपने गुर्गों के साथ जमकर पीटा। जी हां, जूता लेने गए युवक से मोल भाव के दौरान दुकानदार ने गाली गलौज की। विरोध करने पर दबंग दुकानदार ने युवक को दौड़ा-दौड़ाकर जमकर पीटा और वहीं नकदी भी छीनी। विवाद की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दबंगई कर रहे युवक को पकड़ा। युवक पुलिसकर्मी से हाथापाई कर हुआ फरार। वहीं मारपीट में पुलिसकर्मी से हाथापाई में लाइव वीडियो वायरल हुआ है। मारपीट का वीडियो बना रहे युवक का छीना फोन हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। सदर कोतवाली क्षेत्र के कचहरी पुल नीचे बाबा कलेक्शन दुकान मालिक की दबंगई सामने आई है। नहीं पता है, लेकिन जितने भी दुकानदार हैं यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ, उसका भी वीडियो निकलवाया जा सकता है। विवाद क्या हुआ था? विवाद ये था, हम लोग जूता लेने यहाँ पे आए थे और जो इस लड़के को हमारे मारने लगे, हमारा मित्र है ये, और मारने लगे तो हमने इनको मना किया कि भाई आप इनको क्यों मार रहे हैं। इतना कहने पर ये लोग आग बबूला हो गए, एकदम से हमको मारने पीटने लगे। ये देखिए, ये हमारे मित्र हैं, इनके भी मत्थे पर चोट आई है, देखिए कुल्हाड़ी के निशान है इनके। इस तरह मारा पीटा कस के हम लोगों को। उसके बाद जो है संरक्षक बन के 2-3 दुकानदार हैं, उनको संरक्षक के रूप में जिन्होंने मारा उनको वहाँ पे छुपा लिया। जब उनको पकड़ा गया, पुलिस ने पकड़ा तो पुलिस से भी मारपीट करने लगे, वहाँ से भागे, उनको भी वहाँ से छुड़वाया गया, पुलिस के साथ भी मारपीट की गई। क्या कोई पैसे वैसे भी छीने गए? हाँ, हमारी पर्स थी, 5900 रुपए उसमें पड़े हुए थे और हमारा वैष्णो देवी जी का टिकट है परसों का। हमने कैसे भी अपना टाइपिंग का काम करते हैं, 7 साल से कर रहे हैं कचहरी में, तो ये लोग पर्स भी छीन लिए, मोबाइल भी छीने थे और मोबाइल हमने वापस ले लिया। अपना मोबाइल हमारा गिरा था, हमने उठा लिया। भैया, ये जो आसपास के जूते वाले हैं और ये बाबा कलेक्शन करके है, यहाँ पे उसको संरक्षण दिया जा रहा है। वहाँ बताया जा रहा है कि वहाँ गुंडागर्दी करो, यहाँ गुंडागर्दी करो। बाबा कलेक्शन कई सारे लड़के जी, उसमें कम से कम 15 लड़के थे भैया। और उसमें वीडियो बकायदा सीसीटीवी वगैरह वीडियो भी है उसमें। किस चीज से हमला किया है? बेल्ट हो गया, डंडा हो गया, जो भी मिला, ईंटे जो भी है मारा गया। ये देखिए, हमारे चोट भी लगी है। और मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का स्टूडेंट हूँ और जिससे यहाँ पे थोड़ा सा हिंदू और मुस्लिम विवाद बढ़ाने के लिए ये किया गया है। खबर आपको है अमरोहा से, जहां उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के तहसील मंडी धनौरा के गांव चकवासीपुर में नाली के पानी को लेकर काफी समस्या उत्पन्न हो रही है। बताते चले कि गांव वासियों को कहना है कि नाली का पानी पिछले कई वर्षों से आए दिन सड़कों पर जमा हो जाता है। दूसरा कारण यह भी है कि नालियों का पानी आगे निकासी नहीं हो पा रहा है और यही कारण है कि स्थिति आए दिन बद से बदतर होते जा रहा है। ग्राम वासियों के अनुसार समय से नालियों की सफाई नहीं हो पा रही है और यह पानी की निकासी न होने से कई बीमारियों जैसे डेंगू होने का खतरा बढ़ जाता है। आने जाने वाले लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है और कई बार ग्रामवासियों को संबंधित पदाधिकारियों को शिकायत करने के बाद भी कोई समस्या का समाधान नहीं हो पाया। सभी लोगों का यह भी कहना है कि पानी की समस्या का समाधान होना चाहिए। जहीर खान और मैं आया हूँ आज जनपद अमरोहा के मंडी धनौरा तहसील के चकवासीपुर में। और मैं कहूँगा यहाँ जो है कैमरामैन से मैं कहूँगा एक बार इधर दिखाएं। बहुत यहाँ रोड पर पानी भरा हुआ है और लोगों को निकलने बढ़ने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ये हमारे कुछ बंधु खड़े हुए हैं, मैं इन्हों से भी पूछना चाहूँगा, जैसे क्या नाम आपका? मोहम्मद कामिल। मोहम्मद कामिल, आप कहाँ रहते हैं? यहीं रहते हैं, चक में रहते हैं। अच्छा, ये पानी कब से भरा हुआ है? ये पानी तो कई साल से भर रहा है। कई साल से भर रहा है। अच्छा, इसको अच्छा हमारे प्रधान और ग्राम सेवक वगैरह इस चीज़ को देख रहे हैं। एक दो बार शिकायत करी आपने? हाँ, कहते हैं प्रधान जी से नाली साफ करवा देते हैं, बाकी आगे पानी बंद है, ब्लॉक है, जाता नहीं पानी, इस वजह से यहाँ पानी भरा रहता है, ओवर हो जाता है जी। अच्छा, इसको पानी को मैं कहूँगा हमारे प्रधान और हमारे क्या नाम है एडीएम साहब इसको देखें और देखें इसे पानी को यहाँ से नाली बने और निकलने का जो है कहीं से व्यवस्था होनी चाहिए इसकी। हमारी बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा हो जाए तो यहाँ पानी भरा रहता है, दिक्कत होती है, कई लोग गिर भी जाते हैं यहाँ पानी में।
खबर सोनभद्र से, जहां पे हाईवे पर सफेद पट्टियां, धूमिल कोहरे में खतरा बढ़ा। जी हां, अलाव की व्यवस्था न होने से ठंड से टुटे रहे ग्रामीण प्रशासन से जल्द व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। वहीं वाराणसी शक्तिनगर स्टेट हाईवे पर पिछले कई दिनों से घना कोहरा छाया हुआ है, जिसमें सड़कों पर दृश्यता बेहद ही कम हो गई है। बुधवार सुबह हालात ऐसे थे कि वाहन चालकों को कुछ भी साफ सफाई से नहीं दिख रहा था, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया था। इसे शून्य दृश्यता में हादसों से बचने के लिए सड़क देखरेख करने वाली कंपनी यूपीएस की ओर से कोई ठोस पहल नहीं की गई है। स्टेट हाईवे और अन्य प्रमुख मार्गों पर बनी सफेद लेन मार्किंग पट्टियां कई जगहों पर पूरी तरह से धूमिल हो चुकी है। पट्टियां चालकों को लेन अनुशासन, सड़क की चौड़ाई और सुरक्षित दिशा को संकेत देती है, लेकिन उनके अभाव में खतरा बढ़ गया है। धूमिल पट्टियों के कारण विपरीत दिशा से आ रहे वाहन चालक भ्रमित हो सकते हैं, जिससे आमने सामने की आपको की टक्कर का अंदेशा रहता है और बाइक सवार भी सफेद पट्टी के सहारे आगे बढ़ते हैं। नियंत्रित होकर सड़क के किनारे गड्ढों में गिर सकते हैं। विशेष रूप से मोड़, ढलान और डिवाइडर रहित हिस्सों पर जहां अधिक सतर्कता आवश्यकता होती है, और वह भी ये सुरक्षा निशान गायब है। आपको बता दें कि तकनीशियों के मानकों के अनुसार सड़कों पर रिफ्लेक्टिव पट्टियां अनिवार्य होती है, ताकि वो रात के वाहनों में रेड लाइट की रोशनी में चमक सके। हालांकि जहां ये पट्टियां मौजूद भी हैं, वो खराब गुणवत्ता के कारण जल्द ही मिट गई हैं, जिससे रात में दृश्यता की समस्या बनी रहती है। घने कोहरे के बावजूद कई वाहन चालक अपनी गति कम नहीं करते। विशेष रूप से खनिज लाद कर ले जा रहे वाहनों के चालकों को वाहन मालिक द्वारा जल्दी पहुंचाने और अधिकारियों को लोकेशन पर गति बनाए रखने के निर्देश दिए जाते हैं। वाराणसी शक्तिनगर राजमार्ग पर गति के मानक तय होने के बावजूद प्रशासन की ओर से यातायात नियमों के पालन में सख्ती नहीं दिखाई जाती। क्या नाम है? प्रमोद कुमार मुदनवाल। प्रमोद जी, इस घने कोहरे में आप लोग को क्या परेशानियां हो रही हैं? जी, न रेडियम का है, न पट्टा, सफेद पट्टी पट्टी मारा रहता तो उसको देखने तो कोहरे में चलने में सही होता है। तो ये जैसे कि आप लोग पुल टैक्स इतना सारा दे रहे हैं, 3 पुल टैक्स हैं बनारस जाने तक भर में, फिर भी कोई सुविधा है? सर, हम 2-3 बार टोल प्लाजा भी बोले हैं कि पट्टी के लिए और गड्ढे हैं उसको भी सही करिए, लेकिन वहाँ से कोई वो नहीं है, कोई सुविधा नहीं मिल रही है। क्या नाम है? सोनू। क्या करते हैं? ड्राइवर है, चालक है। स्टेट हाईवे पर चलने पे क्या क्या समस्या आ रही है कोहरे में? बहुत समस्या है, ना ब्रेकर है, ना ही पट्टी है, ना ही कुछ संकेत है। जैसे नहीं वैसे वाहन चल रही है, जिसको नहीं उसी को ठोक के चली जा रही है। लगातार एक्सीडेंट, लगातार दूसरे तीसरे दिन हर समय कोई ना कोई मर रहा है, गिर रहा है, लड़ रहा है। शौचालय क्या स्थिति है? एकदम गंदा है, शौचालय कोई जाना पसंद नहीं करता, हमेशा महकते रहेगा। बगल से भी गुजरेंगे तो भी गंदगी है। स्कूल के पास जेब्रा क्रॉसिंग बना है? नहीं, कुछ नहीं बना। क्या मांग है? बनना चाहिए, बच्चों को सुरक्षित के लिए करना चाहिए ये सब चीज़। और डिवाइडर पे गाड़ियों के लिए खूब हासा इतना है कि कुछ भी नहीं लोक रहा, कौन पार हो रहा कौन नहीं, कैसे है। डिवाइडर में पट्टी नहीं है, रेडियम नहीं है। आपका परिचय? गोविंद भारद्वाज। गोविंद जी, आप यहीं के निवासी हैं सोनभद्र के। ये रोड पे क्या अनियमितता पर दिखाई दे रही है आपको? जैसे कुहासा भयंकर पड़ रहा है, उससे क्या समस्याएं आ रही हैं? सबसे पहले तो हम बता दें कि ठंड की वजह से इसमें रास्ता कुछ भी नहीं दिख रहा है। और आप देख रहे होंगे स्थान वैष्णो मंदिर के पास सिंगल रोड है। बग्घा नाला के पास पुलिया करीब 2.5-3 साल से बंद पड़ा हुआ है। एक तरफ से आना, एक तरफ से जाना, और न रोड पे साइन बोर्ड, न जेब्रा का निशान, न क्या बोलते हैं रेडियम लाइट, कुछ भी नहीं है। सावधानी की दृष्टिकोण से देखा जाए तो क्या बोलते हैं, एक व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। चेतक कंपनी की पूरी तरीके से लापरवाही है। और आप जगह जगह देखेंगे जैसे कि ट्रिपल एस के सामने गड्ढा हो गया है, और वहाँ पे साइन बोर्ड होना चाहिए। बग्घा नाला के पास साइन बोर्ड होना चाहिए। बस खाना पूर्ति कर रहा है ये चेतक कंपनी। यही रोड पे बाड़ी में मंत्री जी के घर के पास एक विद्यालय है। हाँ। क्या वहाँ जेब्रा लगा हुआ है? नहीं, वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं, न जेब्रा का निशान है, न क्या बोलते हैं साइन बोर्ड है। सबसे पहले इनको तो ठंडी में रेडियम लाइट लगा देना चाहिए, ताकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से सभी लोग का जान सुरक्षित हो और सब बच सके। और आप देख लीजिए बग्घा नाला पुलिया जो करीब विगत 2.5 साल से है, वहाँ पे आए दिन एक्सीडेंट होता रहता है। कितने बार ज्ञापन दिया गया इस रोड को चालू करने के लिए, मरम्मत करने के लिए, बनाने के लिए, जिलाधिकारी को भी लेटर दिया गया, लेकिन आज तक कोई कार्य नहीं हुआ उस पर। आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से हम चाहते हैं कि जल्द इस रोड चेतक कंपनी पर कार्रवाई हो और ये रोड का
निर्माण हो, रोड जो बंद है जो संचालित किया जाए, और क्या बोलते हैं ठंडी में व्यवस्थाएं जो है रेडियम का और जेब्रा का निशान और बाकी क्या बोलते हैं जो भी सुविधाएं होती है चेतक कंपनी से सरकार की तरफ से वो यहाँ पे उपलब्ध कराया जाए। शौचालय की क्या व्यवस्था है रोड पे? शौचालय के नाम पे तो खाना पूर्ति किया जा रहा है चेतक कंपनी की तरफ से। आप देख लीजिए आपके ट्रिपल एस के आसपास ही कहीं क्या शौचालय है नहीं, इधर तो है ही नहीं, है तेलगुड़ा में आपका है, इधर कोई नहीं शौचालय। क्या साफ सफाई व्यवस्था है? कुछ नहीं है, जाकर देख लीजिए वो एकदम गंदा पड़ा हुआ है। बस ये CSR फंड दिखा देंगे या फिर जो अपना कोटा पूरा करते हैं और बाकी कोई इनका। खबर मिर्जापुर से, जहां पर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में पुलिस ने चर्चित कफ सिरप मामले में एक और गिरफ्तारी किया। जी हां, पुलिस लगातार इस मामले में कार्रवाई कर रही है और अब तक इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तारी कर मिर्जापुर पुलिस कर चुकी है। अब बता दें कि अदलाहाट पुलिस ने फॉर्म सनराइजर्स ट्रेडर्स के मालिक शिवम द्विवेदी को गिरफ्तार किया। इस फॉर्म से 1,42,000 और CC और बता दें कि एक सिर्फ आरोपी के फॉर्म सनराइजर्स ट्रेडर्स को सप्लाई किया गया है, जबकि पुलिस की जाँच में पता चला है कि सनराइजर्स ट्रेडर्स को पता बता दें कि जमालपुर पुर में था, जहां पे एक क्रियाशील नहीं पाया गया और वहीं फॉर्म के रजिस्ट्रेशन और बैंक अकाउंट पे अलग अलग आधार कार्ड लगाया गया। पुलिस का कहना है कि फॉर्म में HDFC बैंक खाते में 8 करोड़ 25 लाख टर्नओवर हुआ है। पुलिस ने आरोपी को शिवम द्विवेदी की जांच पड़ताल के बाद जेल भेज दिया। अदालत पर ड्रग इंस्पेक्टर के द्वारा अवैध कोर्डिनेट कफ सिरप के संबंध में एक अभियोग पंजीकृत कराया गया था। इसकी विवेचना थाना अदालत पुलिस के द्वारा की जा रही थी। विवेचना के दौरान पाए जाने पर, साक्ष्य पाए जाने पर आज इसमें शिवम द्विवेदी नाम के अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। उसको न्यायिक परीक्षा में भेज दिया गया है और विवेचना गहनता से की जा रही है। खबर मथुरा से, जहां पे थाना कोतवाली पुलिस ने फर्जी प्रमाण पत्र बनाने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके कब्जे से फर्जी प्रमाण पत्र बनाने के प्रयुक्त कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किया है। वहीं पुलिस ने अनुसार 23 दिसंबर 2025 को मुखबिर की सूचना पर रेलवे ग्राउंड और धौली प्याऊ में चोरों आपको बता दें कि आरोपियों को फर्जी प्रमाण पत्र तैयार करने के उपकरण सहित गिरफ्तार किया गया। आरोपी जन्म प्रमाण पत्र आदि फर्जी दस्तावेज तैयार करने से लोगों को आपको बता दें कि मनहानि रकम वसूलते थे। वहीं गिरफ्तार अभियुक्तों को जितेंद्र, हरिओम, धीरज और अभिषेक शामिल है। सभी आरोपी मथुरा जनपद के अलग अलग क्षेत्रों से निवासी है। पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी काफी समय से इस अवैध कार्य में लिप्त थे। वहीं आपको बता दें कि सिटी CO अशन चौधरी ने पत्रकार वार्ता में बताया कि जिला अस्पताल में सामने गोठिया मंठ के पीछे और हरिओम पुत्र लाखाराम की ओम साइबर कैफे के नाम दुकान थी, जहां पर लंबे समय से फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाए जाते थे। वहीं उन्होंने बताया कि अभिषेक नामक व्यक्ति किसी अधिकारी के टच में था, जहां वो कहते कि OTP लेके इस अवैध कार्य कर रहे थे। साथ ही बताया कि ये अवैध जन्म प्रमाण पत्र छाता तहसील के अंतर्गत गांव गोहता, सतवीसा और फालेन पते पर दर्शाए जाते थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक CPU, एक कलर प्रिंटर और 2 लैपटॉप और एक कंप्यूटर, 4 मोबाइल फोन, 7 जन्म प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी और 910 रुपये नकद बरामद किए हैं। इस मामले में थाना कोतवाली का मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि एक गिरोह है जो कि फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बना रहा है। इस संबंध में जब विवेचना की गई तो उस गिरोह का पर्दाफाश हुआ। इसी क्रम में सुसंगत धाराओं में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ और 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार शुदा लोगों का नाम है जितेंद्र पुत्र लाखाराम, हरिओम पुत्र लाखाराम, धीरज पुत्र जयकिशन और अभिषेक पुत्र प्रताप सिंह। कहाँ से ये सभी? ये सभी लोग थाना हाईवे, ये 3 लोग इनमें से थाना हाईवे के रहने वाले हैं और एक थाना राया से है। ये करीब 3,000 से 3,500 रुपए में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र तैयार कर देते थे। और भी कोई लोग शामिल बताए जाना इसमें? ये विवेचना के क्रम में पता चलेगा। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबरों में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए आगाज टाइम।